मनाली में संपन्न हुआ आइस स्केटिंग एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन। 15 राज्यों के प्रतिनिधियों ने लिया भाग। आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आर.के. गुप्ता ने कहा कि आधारभूत ढांचा व आधुनिक उपकरणों की कमी आइस स्केटिंग खिलाड़ियों के आड़े आ रही है। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन बेहतर सुविधा न मिलने से खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। आर.के. गुप्ता आज मनाली में आयोजित आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध करवा रही है। आइस स्केटिंग एसोसिएशन हिमाचल के चेयरमैन अमिताभ शर्मा व अध्यक्ष रोशन ठाकुर ने कहा कि मनाली सहित लाहौल के शिशु में आइस स्केटिंग को विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को उपकरण उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में शिविर लगाकर प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इटली में आयोजित होने वाले विंटर ओलंपिक मिशन कोर्टिना 2026 को लक्ष्य मानते हुए एसोसिएशन खिलाड़ियों को तैयार करेगी। हिमाचल आइस स्केटिंग एसोसिएशन इस वक्त सबसे ज़्यादा कार्यरत है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं और जहाँ पे हमारे लोग बहुत अच्छे तरीके से इस प्रतिस्पर्धा को इस्तेमाल में आगे आ सकते हैं, उनके लिए हम ये चाहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें काजा, सिसु में और मनाली में। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को जो है वो मिला जाए। गवर्नमेंट में के साथ हम मिलकर के प्रयास कर रहे हैं आइस स्केटिंग रिंक्स को, जो आर्टिफिशियल आइस स्केटिंग रिंक्स हैं वो ऐड करने के लिए इन मनाली, एंड आइस स्केटिंग रिंक नेचुरल इन सिसु एंड ऑल्सो इन अनदर प्लेस इन केलोंग। नाउ जैसे ही हमारे पास आइस स्केटिंग रिंक्स का ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, हमारी यहाँ के खिलाड़ी ऑटोमेटिकली और ज्यादा उभर के आएंगे और भी ज्यादा अच्छी वो अपना प्रदर्शन दिखा पाएंगे, एंड उसके चलते हिमाचल आने वाले समय में मुझे लगता है कि लीड करेगा इंडिया में। हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे एथलीट्स को प्रमोट करने। अभी जो प्रतियोगिता हुई है, काजा में भी हुई है या लेह में भी हो, क्या एसोसिएशन जो हमारा आपका जो एसोसिएशन है हमारा, क्या उससे संतुष्ट है या क्या किस लेवल में आप देखना चाहते हैं? मतलब हम काफी संतुष्ट हैं जो हमने काजा में प्रतियोगिता की है। लेह में भी यस हुई है, बट जो हमें संतुष्टि मिली है यहाँ पे हमारे 50 एथलीट्स हमने डिस्कवर किए हैं जो नेशनल लेवल पे जा सकते हैं। उनको हमने ये देखा है उनमें कि उनमें वो गुण हैं कि वो आने वाले समय में चैंपियंस बन सकते हैं और हिमाचल का नाम रोशन कर सकते हैं। सो हम बहुत ज्यादा उत्साहित हैं एज एन एसोसिएशन टू सी द रिस्पॉन्स एंड टू सी द टैलेंट दैट इज देयर ऑन द ग्राउंड। सर, इंटरनेशनल इवेंट जो अभी अपकमिंग है फ्यूचर में, उसके लिए टीम तैयार करने की बात जो है वो आपके द्वारा कही गई थी। कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर एसोसिएशन की नजर है, जिन्हें ट्रेन किया जाएगा और देश के लिए उन्हें खिलाया जाएगा? हमें अभी हम फोकस कर रहे हैं 10 लोगों पे। उन 10 लोगों को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, वो काजा से हैं और शिमला के हैं, और हम उन 10 को और उनके ऊपर वर्क करके उन 10 में से बेस्ट 5 आएंगे। फिर बेस्ट 5 में से नॉर्मली, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है, सो द बेस्ट 3 या जो हाई रैंकिंग है वो ही फिर इंटरनेशनल लेवल पे आगे जा सकते हैं। बट हमारा फोकस इज टू फर्स्ट, जैसे मैंने कहा, जिज्ञासा लाना, टू मेक एथलीट कम ऑन आइस। सबसे पहला हमारा वो है। इंटरनेशनली हम चाहते हैं कि बच्चे बच्चे, बट हम वो लक्ष्य लेकर के नहीं चल रहे हैं कि हमें एक खिलाड़ी तैयार करना है सिर्फ इंटरनेशनल करने के लिए। हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, जिज्ञासा फैलाना चाहते हैं, एथलीट्स को ये लगे कि ये मेरे लिए एक कैरियर बन सकता है। और फिर जब वो करियर ओरिएंटेशन देखेगा, जैसे कि आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ओलंपिक्स में हाल फिलहाल में इंडिया ने गोल्ड जीता जैवलिन में, नीरज चोपड़ा। अगर आप देखा जाए तो उनके पास एक उनकी फैसिलिटी मिली थी उनके एसोसिएशन की तरफ से, उनके पास एक स्थायी रोजगार था, एक नौकरी थी उस स्पोर्ट की वजह से। सो ही हैड नो, इन अ वे हिज माइंड वाज क्वाइट सिक्योर, क्वाइट सेफ। सो आदमी फिर अपना और बेस्ट देता है। तो वी वांट टू ब्रिंग ए काइंड ऑफ ए एक्साइटमेंट
कि ये स्पोर्ट जो है हमें ये स्पोर्ट करना है और इस स्पोर्ट में हमारा कैरियर भी बन सकता है और हमारी लाइफ सिक्योर हो सकती है कैरियर वाइज। सो अगर वो इनकलकेट हम कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रतिस्पर्धा में उनका हुनर बढ़ेगा एंड अपने आप वो इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे पहुंचेंगे। गवर्नमेंट से क्या डिमांड है? गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही डिमांड है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नथिंग एल्स। नो फंडिंग, नो मनी, ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच।